अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन की एंट्री हो गई है। एसटी हसन ने मौलाना जर्जिश के बयान का समर्थन करते हुए कहा है, एक विवादित बयान दिया और उसको आगे बढ़ा दिया। जर्जिश ने कहा, आपको बता दें कि मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि दुनिया में आए 1,24,000 पैगंबरों में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में अलग अलग राय है और वह मौलाना जर्जिश अंसारी की बात का समर्थन करते हैं। यह समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। भगवान कृष्ण को मुसलमान बताने के विवाद में बाबा बागेश्वर भी कूद पड़े हैं। उसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एसटी हसन समाजवादी के पार्टी के पूर्व सांसद, उन्होंने दिया ये विवादित बयान और अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बयान दिया। मुसलमानों का, स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। कि इस भारत का जन्म हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने जर्जिश अंसारी को घर वापसी की सलाह दे दी। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि भगवान नमाज नहीं पढ़ते थे, आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खानी न करें, गलत बयान नहीं दो वरना हम बोलेंगे तो बहुत बुरा लग जाएगा। एसटी हसन पर पलटवार करते हुए बाबा बागेश्वर ने क्या बयान दिया, अब वो आपको सुनवाते हैं। इस भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और तुम भी हिंदू हो। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे, आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खान मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। अंसारी जी, कभी प्रयागराज जाना, वहां पर अपना पंचांग खुलवा लेना पूर्वजों का, चौथे 5वें नंबर पर कन्हैया लाल ना निकले तो कह देना। और हमको एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है, अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, अकबर मस्जिद जाता, एंथनी चर्च जाता। अमर मंदिर जाके पूजा करता, अकबर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाकर के प्रेयर करता। लेकिन फिल्म का अंत बड़ा गजब का है, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो उसके पास उसका प्रमाण हो। मैं मौलाना जर्जिश साहब से भी कहना चाहता हूं, या तो वो इसका प्रमाण दें सही तरीके से, और अगर उनके पास इसका प्रमाण नहीं है तो पूरे देश से वो माफी मांगे। पहले उनसे कहो गीता हमसे आके पढ़े, हम उनको गीता पढ़ाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, हमसे दीक्षा लें और दीक्षा लेके पूरा सनातन के ग्रंथों का ध्यान हम उनको अध्ययन कराएंगे। उसके बाद में उनसे पूछेंगे, कहो मौलाना जी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय से थोड़ी दूरी पर यह पोस्टर लगा हुआ है, आप देखिए, यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है, और यहाँ पर मनीष यादव भाजपा नेता यहाँ पर इस पोस्टर में दिखाए गए हैं, और इस पर एक संदेश है, मौलवी है अखिलेश का पोषित, श्री कृष्ण हुए मुसलमान घोषित, अखिलेश जी मुल्ला मौलवी आराध्य भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बता रहे हैं, आपकी
चुप्पी क्यों है? और ये पोस्टर राजनीति को हवा दे रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक बयान सामने आए थे, अब ये पोस्टर एक बार फिर से राजनीतिक हवाओं को गर्म कर रहा है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।